हेलो। तो आज हम लोग बात करते हैं बहुत दिनों बाद एमआरएस की जो न्यू रिक्रूटमेंट होने वाली है उसका क्या अपडेट है। मैं काफ़ी दिनों से कोई अपडेट नहीं दे रहा था क्योंकि यहाँ पे वाईफाई का इशू चलता है और बिना वाईफाई के आप कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते। और कुछ लोग हैं जो बोल रहे थे कि सर आप पर्सनली बता दीजिए। तो देखिए, ये जो यूट्यूब चैनल है वो खोलने का मेरा जो मेन मोटिव था वो ये नहीं था कि मैं पर्सनली किसी को इन्फॉर्मेशन दूँ। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, कम या ज़्यादा जो भी हैं, तो इन्फॉर्मेशन एक बार में सबके पास ही जानी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं पर्सनली किसी को कुछ नहीं बता रहा था। तो देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं जो अभी चल रही हैं रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। पहली क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था कि दो लोगों ने बोला था। एक जो हमारे ऑक्टोपॉड के जो मेन हेड हैं सुधीर बलोनी, उन्होंने बोला था कि आने वाले जो है अगस्त सितंबर तक वैकेंसी आ जाएगी। और दूसरा जो हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उन्होंने भी ये सेम बात बोली थी। ठीक है, तो पहली बात तो ये चल रही है कि इन दोनों ने सेम बात बोल के रखा है कि सितंबर के आसपास में, अगस्त लास्ट और सितंबर तक न्यू वैकेंसी आने के चांसेस हैं। दूसरी जो है वो ये है कि अभी न्यू रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल के लिए गया हुआ है। ठीक है, मिनिस्ट्री के पास अगर वो अप्रूव हो जाता है, ठीक है, तब जा कर के नोटिफिकेशन पब्लिश होगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि इतना जल्दी अप्रूव हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अप्रैल मंथ में केवीएस की वैकेंसी आने की पूरी चर्चा थी कि हाँ, केवीएस की वैकेंसी अप्रैल मंथ में आ जाएगी। अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून लगभग ख़त्म है, जुलाई आने वाला है। अब जुलाई मंथ में केवीएस की वैकेंसी आने की चर्चा है कि जुलाई में आ जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल के लिए गया है तो विद इन अ मंथ वो अप्रूव हो जाए, फिर वो उस पर नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाए, सारे डेट्स फिक्स हो जाए। ठीक है, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो अगर टाइम लगा अप्रूवल में और सब कुछ सेट करने में, तो ये वैकेंसी दिसंबर मंथ में आएगी। ठीक है, तो दो चांसेस है हमारे पास। पहली कि अगस्त सितंबर, ठीक है, जो कि मुझे अब कम लग रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास दो वैकेंसीज आनी बाकी है, एक केवीएस की और फिर एनवीएस की भी बाकी है आनी। ठीक है, तो इन दोनों की जो वैकेंसी जो पहले आने वाली थी, बात चल भी रहा था उस पर कि हाँ आ जाएगी आ जाएगी, लेकिन अभी तक वो कुछ आया नहीं। तो जुलाई मंथ में मे बी केवीएस आ जाए, उसके बाद एनवीएस आया, फिर कहीं एमआरएस आएगा। तो मे बी अगर थोड़ा एमआरएस में फास्ट प्रोसीजर हो, क्योंकि एमआरएस को काफ़ी टाइम हो गया है और एमआरएस अभी नया भी है, तो मे बी हो सकता है कि वो थोड़ा सा फास्ट प्रोसीजर कर ले। और हाल फिलहाल में एक जो नोटिस आया था गेस्ट टीचर को रिक्रूट करने के रिगार्डिंग, उसमें भी ये लिखा गया था पहला लाइन कि हम लोग न्यू रिक्रूटमेंट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मे बी अगर थोड़ा फास्ट काम हो तो जो डेट्स इन दोनों ने बोल के रखी है पहले से, ठीक है, अगस्त सितंबर सितंबर ही मान के चलिए, तो सितंबर मंथ में भी आ जाएगी। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था 2023 में, जब ये फॉर्म आया था तो सितंबर तक आया था, फिर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो मे बी इस टाइम थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि सितंबर में आएगा, फिर एक मंथ वो फॉर्म चलेगा अक्टूबर तक, फिर फॉर्म जो एक मंथ होगा उसके बाद वो करेक्शन विंडो निकालेंगे। करेक्शन विंडो तो सबको ही निकालता है, तो ये भी करेंगे क्योंकि उससे इनकम का सोर्स है वो। करेक्शन विंडो होगा तो अक्टूबर एंड तक वो ख़त्म होगा, फिर नवंबर दिसंबर 2 महीने में, हो सकता है दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक इसका एग्ज़ाम हो जाए, अगर ऐसा चले तो। ठीक है, और वरना फिर जो सेकंड जो बात चल रही है वो है दिसंबर कि इस वैकेंसी के आने के जो चांसेस अभी लग रहे हैं वो दिसंबर के मंथ में लग रहे हैं, क्योंकि अगर लेट हुआ तो वहीं तक जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको दो एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ केवीएस और एनवीएस का, क्योंकि इस पर काफ़ी पहले से बात चल रही थी लेकिन अभी तक कुछ भी हुआ नहीं। रिक्रूटमेंट रूल्स भी इनके चेंज हुए, तो लगा कि अब तो आ जाएगी वैकेंसी, अब तो आ जाएगी, लेकिन फिर भी वैकेंसी नहीं आई। ठीक है, तो इतना जल्दी हम नहीं कुछ बोल सकते कि हाँ अगर बात चल रही है, मिनिस्ट्री में अप्रूवल के लिए गया है तो तुरंत आ ही जाएगा। तो आप दो चीज़ें दिमाग में रख के चलिए, वैकेंसी आएगी फॉर श्योर, इसमें कोई भी मतलब दो राय रखने की बात नहीं है दिमाग में। वैकेंसी तो आनी ही आनी है, बस वो हो सकता है कि डिले हो, तो डिले में भी आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। कभी कभी डिले में
पढ़ाई में एक ब्रेक आ जाता है, लेकिन सही है। अगर वैकेंसी लेट से आए और सिलेक्शन ना हो, या सॉरी जल्दी आ जाए और सिलेक्शन ना हो तो क्या फ़ायदा, तो वो भी ठीक है। तो आप इन दो बातों को ध्यान में रख कर चलिए अभी फ़िलहाल। बाकी अगर कोई अपडेट आता है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा। और अपडेट के लिए इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। मैं फालतू के अपडेट नहीं दे सकता ना कि हाँ कुछ भी मैं बता दूं, ठीक है। अभी तक मैंने जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए सारे के सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। कुछ भी ऐसा नहीं मैंने बताया कि हाँ मैंने कुछ भी ऐसे बता दिया, कुछ भी बना दिया। मुझे लगेगा कि हाँ कुछ ज़रूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और बीच बीच में यहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है, तो नेटवर्क इशू के साथ ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पिछले 1.5-2 महीना से वाईफाई यहाँ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, काफ़ी इशू चल रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर रहा था, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछते रहिए, उसको देख करके मुझे पता चलता रहेगा कि मुझे क्या करना है, किस चीज़ पे वीडियो बनाना है, ऐसा, ठीक है।